चर्चित नेता नीरज यादव जी हैं, जो कि राजद युवा के प्रदेश महासचिव हैं, बेगूसराय के चुनाव प्रभारी भी हैं। ये जो है अपने बयानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खी में रहते हैं। उसके बाद जो है बेबाक तरीके से अपने बयान को रखते हैं। अभी जो सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है कि लालू यादव जी किसी को भी बिना पैसे लिए टिकट नहीं देते हैं, टिकट बेचने में बड़े माहिर हैं और अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा है, किडनी लिया है तब टिकट दिया है। तो राजद के नेतागण जो है क्या सोचते हैं, इन पर क्या प्रतिक्रिया है उनकी, आइए जानते हैं। अभी जो है सम्राट चौधरी जी का जो बयान है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? देखिए, जो चौथा तक भी नहीं पढ़ा हुआ हो, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के मान लीजिए कि इनको जो है ना कोई सर्टिफिकेट नहीं है पढ़ा लिखा का। एक बार लालू जी मंत्री बनाए थे, बिना उम्र का मंत्री बना दिए थे, उसके बाद 1 दिन में इस्तीफा दे दिए। तो उनसे पूछिए कि सर्टिफिकेट का क्या हुआ आपका, इनसे भी पूछिए, इनके माननीय प्रधानमंत्री से भी पूछिए कि सर्टिफिकेट कहाँ है आपका। सब तो जाली सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। और दूसरी बात है कि सब जाली सर्टिफिकेट लेके घूमता है। स्मृति ईरानी से पूछ लीजिए, सम्राट चौधरी से पूछ लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा, लेकिन सर्टिफिकेटवा नहीं दिखाएगा, एमए वाला दिखाया तो नहीं दिखाएगा, सर्टिफिकेटवा नहीं दिखाएगा। पूछिए इसको पूछिए काहे इस्तीफा दिए थे, माप तोल मंत्री बने थे ना आप, तो काहे इस्तीफा दिए थे? कि नहीं पार्टी का है, किसी पार्टी का ना है। ठग लिया था आरजेडी को ठग लिया था, एमएलए लेके भाग रहा था, लालू जी पकड़ लिए। उसके बाद भाग के गया दूसर पार्टी में, जदयू में गया, वहीं भगा दिया गया इसको। हम में गया, हमू जीतन राम मांझी तक भगा दिया इसको। एक ठगने वाला दूसरे ठगने वाला के पास गया है, भाजपा के पास गया है। तो कितना देर में इसका हाल तो इनका हाल देखिए, सुन लीजिए, इनका हाल पारस जी जैसा होगा। आज पारस जी का देख रहे हैं कौन सा हाल है, कहीं के गाल फरका फरका करके बोलते थे, आज कहाँ चले गए। आज वही हाल इसका होने वाला है। क्या बोलेंगे इनको बोलने, देखिए इनको बोलने के लिए इनका सही बात ये है कि लालू जी और तेजस्वी जी ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया, आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाया, नवादा से श्रवण कुशवाहा को दिया, उधर औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को दिया, उजियारपुर से आलोक मेहता को दिया, मुंगेर से मान लीजिए कि उसको अशोक महतो की पत्नी धर्मपत्नी को दिया गया। और कुशवाहा बिरादरी का झुकाव आरजेडी की तरफ आंधी की तरफ हो रहा है, आंधी की तरफ। और उसको जो है कुशवाहा के नेता तो सम्राट चौधरी का है, तो किसी का बपौती है क्या? कुशवाहा किसी का बपौती है? कुशवाहा चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है, किसी का बपौती है? इसीलिए तो सुनते हैं डिप्टी सीएम बना अरे तो आप देखिए ना उसका क्या हाल होने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद ये खुद अपना पगड़ी खोल करके घर पे नहीं बैठ गए तो आप बात कर लीजिएगा फिर हमसे। ये कहीं के नहीं रहने वाले हैं, आज आपको बता देते हैं। और राजनीति में एरोगेंसी नहीं चलता है। ये एरोगेंट की तरह जो ये भाषा दिए हैं, तो वो किनको, ये समझ लीजिए कि आरजेडी के कार्यकर्ता को ये उसको धमकी देने का काम कर रहे हैं, ये इनको उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी का कोई कार्यकर्ता इनके प्रति कोई किसी तरह की बातें नहीं करना चाहता है। ये मुरेठा बांध के लोगों को ठगने के लिए जो चले हैं, कुशवाहा समाज भी समझता है। आज कुशवाहा समाज का सारा झुकाव आरजेडी की तरफ है। देखिए सबसे ज्यादा कुशवाहा अभी लहरा रहा है पूरे बिहार में टिकट लेकर के। अभी जो है कुछ पब्लिक से बातचीत की है हम, तो पब्लिक भी हालांकि सम्राट चौधरी के बयान से दुखी है कि मतलब बाप को किडनी दिया बेटी ने, तो इस ढंग का बयान नहीं। अरे जो जिनके पिताजी को बनाया, लालू जी ने उनके पिताजी को बनाया, उसको बनाया, कितना बार बनाया ये भी नहीं जानते होंगे, ठीक है, सचेतक बनाया। जिनकी आंख राजनीति में गरल होता है, आंख में पानी होता है, जिसकी आंख में पानी ही नहीं, वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। सम्राट चौधरी किसी का नहीं है, राजनीतिक डिवीजन है, जिसके पास रहेगा उसी को मरवा देगा। ईडी का जो छापा पड़ रहा है अभी क्या? अरे ईडी का छापा थोड़े पड़ रहा है, मोदी जी का वो हो गया, वो हफ्ता वसूली का कार्यक्रम है। अब देखिए फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 2 अप्रैल को छापा मारता है, 7 अप्रैल को 50 करोड़ दे देता है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी पर 4 छापा पड़ता है, रिकॉर्ड देख लीजिए। जब छापा पड़ा है तब जो मोदी जी के झोली में 50-50 करोड़ गया है। अरबिंदो फार्मा है, उसको देख लीजिए,
ये रेड्डीज लेबोरेटरीज है, और इसके बाद अंबानी और ये मान लीजिए कि जितना भी तरह का जो भागा है। अगर मोदी जी बोलते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं जो राम को लाए हैं, तो भैया नीरव मोदी को ले आइए ना, मेहुल चोकसी को ले आइए, विजय माल्या को ले आइए। कौन था वो? आपका दामाद है? कौन है वो? उसको ले आइए। आप तो राम को लाए हैं, तो नीरव मोदी को लाइए, मेहुल चोकसी को लाइए, विजय माल्या को लाइए, ललित मोदी को लाइए। काहे भाई? आज क्या हुआ अरविंद? भारत के इतिहास में पहली बार है कि देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री को रात के 12 बजे ये गिरफ्तार करता है। क्या था वहां? पाकिस्तान अटैक कर दिया था, 15,000 फोर्स लेकर के आप किसी के चीफ मिनिस्टर के घर में घुस गए। क्या था? ये सब राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस का खाता बंद कर दिया। देश और लोकतांत्रिक वे में जा रहा है। अभी भी देश का मतदाता 140 करोड़ मतदाता, ये किसी का नहीं है। मतलब आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और देश के बाद लोगों को कहना चाहता हूं कि भैया चेत जाइए, नहीं तो 5 किलो गेहूं के चक्कर में कहीं आपका जमीन, आपका जायदाद भी ये किसी अमेंडमेंट बना करके सीज न कर ले आपका। इसलिए चेत जाइए आप लोग। ये हाल होने वाला है। तो कहते हैं अघोषित इमरजेंसी चल रहा है देश में, अघोषित इमरजेंसी। खगड़िया का चुनावी माहौल क्या है यहाँ पे? खगड़िया का चुनावी माहौल एक लाइन में समझ लीजिए, गठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएंगे उनको पूरी शिद्दत के साथ, तन मन धन के साथ उनको पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। और अभी प्रोसेस जारी है, जांच पड़ताल उम्मीदवार का जारी है। उम्मीदवार भी दौड़ रहे हैं, हमारे भी 2-3 उम्मीदवार हैं, दौड़ रहे हैं। दौड़ने दीजिए, समय पर लालू जी का डिसीजन जिसके प्रति होगा फाइनल